डायन ने शंकर को इसलिए मारा था ताकि वो उसके परिवार के दुख से आंसू इकट्ठा कर सके, और हुआ भी वही। जब डायन ने शंकर की मौत का लाइव टेलीकास्ट परिवार को दिखाया तो सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इन आंसुओं से डायन ने इतना दर्द समेट लिया कि उसका मटका छलक उठा। ये देखते ही दादी भड़क उठी और बोली, भाड़ में जाए तू और तेरी नागमणि, हम तुझसे नहीं डरते। उधर पारो भी पूरी तरह टूट चुकी थी और तभी यमराज शंकर के प्राण लेने के लिए आ पहुंचे। पारो ने उनसे शंकर के प्राण ले जाने से मना किया, लेकिन यमराज ने कहा, शंकर का समय पूरा हो चुका है और जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। पारो ने कहा, पिछले जन्म में भी इसी डायन ने मेरे शंकर को मारा था, लेकिन इस बार मैं अपने पति के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, और अगर आपने शंकर के प्राण वापस नहीं किए तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। यमराज ने उसके सामने अंगारे बिछाते हुए कहा, वापस लौट जाओ। लेकिन पारो उन अंगारों पर चलने लगी, पर उसका समय अभी नहीं आया था, इसलिए अंगारे अपने आप बुझते चले गए। वहीं दूसरी ओर जैसे ही दुख के आंसू मटके में भर गए, डायन को नागमणि मिल गई। लेकिन तभी उसकी चेली रंभा ने नागमणि उससे छीन ली और कहा, तेरी वजह से मेरे पति की जान चली गई, अब ये नागमणि और इसकी सारी शक्तियां मेरी होंगी। डायन ने रंभा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नागमणि के सामने उसकी सारी ताकतें कमजोर पड़ गईं और वो बेहोश होकर गिर गई। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।